नमस्ते। योग धारा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम समय की सीमाओं को लांघकर उस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखेंगे जहां सितारे हमारे जन्म के साथ ही हमारा स्वभाव तय करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपके भीतर कौन सी शक्ति छिपी है? क्या आपके अंदर एक देवता का सौम्य और पवित्र अंश है, एक साधारण मनुष्य का व्यावहारिक और कर्मठ मन, या फिर एक राक्षस की प्रबल, रहस्यमयी और आदिम ऊर्जा? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि वैदिक ज्योतिष का वह गहरा रहस्य है जिसे गण कहा जाता है। गण यानी आपका मूल स्वभाव, आपकी आत्मा का डीएनए। आज हम इस ब्रह्मांडीय रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि आपका गण क्या है, देव, मनुष्य या राक्षस, और यह गण आपके जीवन, रिश्तों और किस्मत को कैसे प्रभावित करता है। तो अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और मेरे साथ इस अनंत यात्रा पर चल पड़े, यह जानने के लिए कि आप वास्तव में कौन हैं। गण, ब्रह्मांड का एक अनमोल रहस्य। हमारे प्राचीन ऋषियों ने, जो ब्रह्मांड की धड़कन को सुन सकते थे, हमारे प्राचीन ऋषियों ने खोजा कि हर व्यक्ति तीन मूल स्वभावों में से एक लेकर जन्म लेता है। देवगण, देवताओं जैसा स्वभाव, सात्विक, कोमल, बुद्धिमान और सुंदर। ये लोग शांति और पवित्रता का प्रतीक हैं। मनुष्यगण, मनुष्यों जैसा स्वभाव, राजसिक, व्यावहारिक, सामाजिक और कर्मठ। ये लोग संतुलन और मेहनत का प्रतीक हैं। राक्षस गण, सुनते ही मन में भय या नकारात्मक छवि उभर सकती है, लेकिन रुकिए। ज्योतिष में राक्षस गण का अर्थ है तामसिक ऊर्जा, असाधारण शक्ति, तीव्र अंतर्जनन, इंट्यूशन और दुनिया को अपनी शर्तों पर जीने की क्षमता। ये लोग विद्रोही, स्वतंत्र और नियम तोड़ने वाले होते हैं। प्रश्न उठता है, यह गण कैसे तय होता है? इसका जवाब छिपा है आपके जन्म नक्षत्र में। जिस क्षण आपने इस धरती पर पहली सांस ली, उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में विराजमान था, वही आपका जन्म नक्षत्र है। वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र हैं और प्रत्येक नक्षत्र इन तीन गणों में से एक से जुड़ा है। ये 27 नक्षत्र ब्रह्मांड की वह घड़ियां हैं जो हमारे स्वभाव का समय तय करती हैं। ये हैं वे 27 नक्षत्र: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इनमें से एक नक्षत्र आपका है और वही बताता है कि आपके भीतर कौन सी आत्मा बसती है। देवगण, दिव्यता का अंश। सबसे पहले बात करते हैं उन सौभाग्यशाली लोगों की जो देवगण के साथ जन्मे हैं। ये लोग स्वभाव से शांत, सरल, बुद्धिमान और सुंदर होते हैं। इनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक और शांति होती है। इन्हें झगड़ा, छल कपट या नकारात्मकता पसंद नहीं। ये ज्ञानी, कला प्रेमी और दूसरों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। इनका हृदय कोमल और आत्मा शुद्ध होती है। यदि आपका जन्म इन 9 नक्षत्रों में हुआ है तो आप देवगण के हैं। अश्विनी, आप में घोड़े सी ऊर्जा और गति है। आप हर काम को तुरंत शुरू करना चाहते हैं। एक बेहतरीन मरहम लगाने वाले, हीलर हैं और दूसरों के दुखों को दूर करने की अद्भुत शक्ति रखते हैं। मृगशिरा, आपकी आंखें हिरण सी सुंदर और खोजी हैं। आप हमेशा में कुछ नया तलाशते हैं। कोमल और चंचल स्वभाव के साथ आप चुनौतियों का सामना करने से नहीं डरते। पुनर्वसु, आपका स्वभाव पुनर्वसु तारे की तरह है जो बार बार लौटता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आप हर बार फिर से उठ खड़े होते हैं। आप आशावादी और लगभग अमर आत्मा हैं। पुष्य, आप पोषण करने वाले हैं। जैसे मां अपने बच्चे को पालता ही है, वैसे आप अपनों का ख्याल रखते हैं। ज्ञानी, धार्मिक और सबकी मदद करने वाले। हस्त, आपके हाथों में जादू है। आप जो भी काम करते हैं उसे कुशलता से पूरा करते हैं। बुद्धिमान और मजाकिया, आप हर महफिल की जान हैं। स्वाति, आप हवा से स्वतंत्र हैं। बंधन आपको पसंद। व्यापार और रिश्तों में संतुलन बनाने में माहिर। आप अकेले रहना भी पसंद करते हैं, फिर भी सामाजिक हैं। अनुराधा, आप दोस्ती और भक्ति की मिसाल हैं। आप जिससे जुड़ते हैं पूरे दिल से जुड़ते हैं। जीवन में संतुलन और सद्भाव की तलाश में रहते हैं। श्रवण, आप एक बेहतरीन श्रोता हैं। ज्ञान सुनना और सीखना आपको पसंद है। पारंपरिक और बुद्धिमान, आप दूसरों को प्रेरित करते हैं। रेवती,
27 नक्षत्रों में अंतिम, आप सभी नक्षत्रों का ज्ञान और परिपक्वता रखते हैं। जानवरों से प्रेम और दूसरों के लिए मरहम का काम करने वाले, आप समृद्ध और दानी हैं। सकारात्मक पक्ष, सुंदर व्यक्तित्व, तेज बुद्धि, सरल और शांत स्वभाव, दान पुण्य में विश्वास और कला प्रेम। चुनौतियां, कभी कभी अति आदर्शवादी होना, छल कपट को न समझ पाना और कठोर परिस्थितियों में घबराना। मनुष्य गण, संतुलन और कर्म की ऊर्जा। मनुष्य गण वाले लोग देव और राक्षस गण के बीच एक सेतु का काम करते हैं। ये यथार्थवादी, व्यावहारिक और कर्मठ होते हैं। न तो ये पूरी तरह आदर्शवादी हैं, न ही पूरी तरह विद्रोही। ये जानते हैं कि दुनिया में जीने के लिए मेहनत, धन और सामाजिकता जरूरी है। यदि आपका जन्म इन 9 नक्षत्रों में हुआ है तो आप मनुष्य गण के हैं। भरणी, आप में जीवन और मृत्यु दोनों की ऊर्जा है। आप किसी भी चीज की गहराई तक जा सकते हैं। तीव्र इच्छाएं और लक्ष्य पाने की जिद आपको खास बनाती है। रोहिणी, सुंदरता और आकर्षण की मूरत। चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र होने के कारण आपको हर सुंदर चीज से प्रेम है। परिवार आपके लिए सर्वोपरि है। आर्द्रा, आपका स्वभाव तूफान सा है। भावनाओं का बवंडर आपके अंदर छिपा है। आप पुराने को नष्ट कर नया निर्माण करते हैं। पूर्वा फाल्गुनी, आप जीवन का आनंद लेने के लिए पैदा हुए हैं। पार्टी, घूमना फिरना और आराम आपको पसंद है। कला, संगीत और प्रेम आपके प्रतीक हैं। उत्तरा फाल्गुनी, जिम्मेदार और सामाजिक, आप दोस्ती और रिश्तों को महत्व देते हैं। एक अच्छे सलाहकार और दोस्त। पूर्वाषाढ़ा, अजेय और आशावादी, आप चीजों का विश्लेषण करने में माहिर और प्रेरणादायक हैं। उत्तराषाढ़ा, सार्वभौमिक विजेता, धैर्यवान, जिम्मेदार और ज्ञानी, आप हर काम को पूरा करके ही दम लेते हैं। पूर्वा भाद्रपद, दोहरे स्वभाव के, एक सौम्य, दूसरा उग्र, ज्ञानी और दार्शनिक। उत्तरा भाद्रपद, समुद्र से गहरे और शांत, ज्ञानी, दयालु और परिवार की नींव। सकारात्मक पक्ष, व्यावहारिक, कर्मठ और सामाजिक होना। चुनौतियां, भौतिकवादी होना, दूसरों से ईर्ष्या और दुविधा में रहना। राक्षस गण, शक्ति और परिवर्तन की ऊर्जा। राक्षस गण का नाम सुनते ही गलतफहमी हो सकती है, लेकिन यह नकारात्मक नहीं है। ये लोग साधारण नहीं होते। इनमें छठी इंद्री, अंतर्जनन, इतनी प्रबल होती है कि ये भविष्य की आहट आज ही सुन लेते हैं। ये लोग चेहरों के पीछे छिपे इरादों को पढ़ सकते हैं। मानसिक रूप से इतने शक्तिशाली कि कोई भी मुश्किल इन्हें तोड़ नहीं सकती। ये भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, नियम तोड़ते हैं और सच को बिना लाग लपेट के बोलते हैं। यदि आपका जन्म इन 9 नक्षत्रों में हुआ है तो आप राक्षस गण के हैं। कृतिका, अग्निदेव ने आपके हाथ में तलवार थमाई है। आपकी वाणी और बुद्धि ब्लेड सी तेज है। सच को काटकर सामने लाने की हिम्मत रखते हैं। नेतृत्व और आत्मसम्मान आपकी ताकत है। आश्लेषा, सांप सी चुंबकीय और सम्मोहन शक्ति, आप मन पढ़ सकते हैं, प्रेम में जकड़ लेते हैं और धोखे को कभी नहीं भूलते। मघा, राजा सा स्वभाव, राज सिंहासन आपका प्रतीक है। नेतृत्व, स्वाभिमान और परंपराओं से गहरा जुड़ाव। चित्रा, चमकता मोती, सुंदर, कलात्मक और योद्धा, माया रचने में माहिर। विशाखा, दोराहे पर खड़े लेकिन लक्ष्य के प्रति तूफानी एकाग्रता। साम, दाम, दंड, भेद सब जानते हैं। ज्येष्ठा, कुल का सबसे बड़ा योद्धा, इंद्र सा अधिकार और बुद्धिमता। सुरक्षात्मक लेकिन अहंकारी भी हो सकते हैं। मूल, रहस्यमयी और आध्यात्मिक, हर चीज की जड़ तक जाते हैं। पुराने को नष्ट कर नया बनाते हैं। धनिष्ठा, विजय का संगीत, महत्वाकांक्षी, साहसी और धैर्यवान, अपनी लय में काम करना पसंद। शतभिषा, 100 सितारों सा रहस्यदर्शी, एकांत प्रिय, अनूठा नजरिया और वैज्ञानिक सोच। सकारात्मक पक्ष, तीव्र अंतर्जनन, मानसिक शक्ति, स्वतंत्रता और नियम तोड़ने की हिम्मत। चुनौतियां, जिद्दीपन, आक्रामकता और गलत समझा जाना। गण और रिश्ते, वैदिक ज्योतिष का गणकूट अब असली रहस्य शुरू होता है जब 2 अलग अलग गण मिलते हैं, खासकर विवाह या साझेदारी में। वैदिक ज्योतिष में गणकूट को 36 में से 6 अंक दिए गए हैं जो इसकी महत्ता दर्शाता है। सर्वश्रेष्ठ संयोजन, एक ही गण का मिलन। देव प्लस देव, स्वर्ग में बनी जोड़ी, शांति, समझ और सम्मान। मनुष्य प्लस मनुष्य, व्यवहारिक और सफल, मिलकर घर और समाज बनाते हैं। राक्षस प्लस राक्षस, शक्तिशाली और रोमांचक, एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान। इन सभी को 6-6 अंक। मध्यम संयोजन, देव प्लस मनुष्य,
मनुष्य देव की शांति का सम्मान करता है और देव मनुष्य की व्यावहारिकता से सीखता है। थोड़ी नोकझोंक, लेकिन रिश्ता निभ जाता है। 5 छठे अंक। चुनौतीपूर्ण संयोजन, देव राक्षस या मनुष्य राक्षस, इसे गण दोष कहते हैं। 0 से 1 अंक। देव को राक्षस का स्वभाव कठोर लग सकता है और राक्षस को देव का भोलापन अव्यवहारिक। मनुष्य को राक्षस का तीव्र स्वभाव डरावना लग सकता है और राक्षस को मनुष्य बोरिंग। क्या गण दोष का कोई उपाय है? हाँ, ज्योतिष रास्ता दिखाता है, फैसला नहीं सुनाता। यदि दोनों के बीच प्रेम, सम्मान और समझ हो तो कोई दोष बड़ा नहीं। साथ ही कुंडली में ग्रहों की मित्रता या नवमांश स्वामी एक होने पर गण दोष कम हो जाता है। अपने गण को अपनाएं। देव, मनुष्य और राक्षस, ये सिर्फ लेबल नहीं बल्कि ब्रह्मांड की 3 मूल ऊर्जाएं हैं। देव सृजन और पवित्रता, मनुष्य संतुलन और कर्म, राक्षस परिवर्तन और शक्ति। कोई गण अच्छा या बुरा नहीं, हर गण की अपनी शक्ति और चुनौती है। देव गण को राक्षस की निडरता सीखनी चाहिए, राक्षस गण को देव की कोमलता और मनुष्य गण हमें संतुलन सिखाता है। अपने गण को जानना खुद को समझने का पहला कदम है। यह बताता है कि आप क्यों वैसा सोचते हैं, क्यों कुछ चीजें आसान लगती हैं और कुछ के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह दूसरों को समझने का भी जरिया है। शायद आपका कोई दोस्त जो बहुत बेबाक है वह राक्षस गण का हो और उसका दिल सोने का हो। शायद आपका कोई साथी जो भोला है वह देव गण का हो और उसे आपके संरक्षण की जरूरत हो। अंतिम संदेश, आज इस रहस्य को जानने के बाद अपने गण को नफरत या अहंकार से न देखें, इसे अपनाएं। अपनी शक्तियों को पहचानें और कमजोरियों पर काम करें, क्योंकि चाहे आप देव हों, मनुष्य हों या राक्षस, आप इस ब्रह्मांडीय नाटक का एक अनमोल और अद्वितीय हिस्सा हैं। इस ज्ञान यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि अब आप अपने और दूसरों के स्वभाव को एक नई गहरी दृष्टि से देख पाएंगे। यदि आप ब्रह्मांड के ऐसे ही अनजाने रहस्यों और जीवन को दिशा देने वाले ज्ञान में रुचि रखते हैं तो योग धारा चैनल का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपसे न छूटे। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका गण क्या है, देव, मनुष्य या राक्षस।